जय। जैसे कि आज हम पुंछ के बीच डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है, आज हम जहाँ पर जो प्रेस वार्ता रखी हुई है इसके बीच के पास, यहाँ पर पुंछ की जानी मानी हस्तियाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं। बड़े दुख दर्द से आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं हम कि हमारे बांग्लादेश जैसे देश के बीच आज हमारे माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ पर चुन चुन के मारा जा रहा है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा दब्बा है। मस्जिद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आज बांग्लादेश के बीच यहाँ पर जो आर्मी का शासन चल रहा है अभी तक है, उनके प्रधानमंत्री जो है देश छोड़ के भाग गए हैं। वहाँ पर विद्यार्थियों ने जो प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उसने इतना बड़ा भयंकर रूप इख्तियार किया है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को है, माइनॉरिटी वालों को जो है अपना टारगेट किया जा रहा है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उस ऊपर वाले अल्लाह ताला राम भाई गुरु ने अगर हमें इंसान की इस रूप में अगर पैदा किया है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। ये नहीं है कि हमें किसी गरीब को देख के जो है उसका अपना गला काट देना चाहिए। आज देखिए इतनी हमारे पास एजुकेशन है, फिर भी हमारे जो लोग हैं दिन ब दिन बैकवर्ड जा रहे हैं। उसका यही कारण है कि हम जो है संभल नहीं पाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये अपील करता हूँ, पुंछ के बाटोन एरिया से पूरी कैबिनेट से ये अपील करता हूँ, रक्षा मंत्री जी से अपील करता हूँ, विदेश मंत्री जी से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है बांग्लादेश के जो चीफ है आर्मी के उनसे बात की जाए और इस बात को शॉर्ट आउट किया जाए, मासूम लोगों की हत्या मत हो। मैं आई हुई मीडिया का सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है बहुत बड़ी, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको जो है पर्टिकुलर जो है हिट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कुरान में भी ये लिखा है कि पड़ोसी जो है उसके 365 सवाल जवाब हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का कौन सा धर्म है? ये लोग जो इनोसेंट जो किलिंग कर रहे हैं। आज जो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं वो लोग आज क्यों चुप हैं? मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसकी मैं दिली तौर पर मजम्मत करता हूँ कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को हिट नहीं करना चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर है? अगर आपकी जो कोई लड़ाई है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी पर्टिकुलर वहाँ के किसी प्राइम मिनिस्टर से है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा मोदी साहब से कि जो लोग हमारे इस समय बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं उन लोगों को जो है बाइज्जत जो है हिंदुस्तान में शरण मिलनी चाहिए। जिस तरह की हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक स्ट्रांग स्टेप लिया था जबकि अफगानिस्तान में जुल्म हुआ, मैं ये समझता हूँ कि किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनसे भी मेरी ये पुरजोर अपील है और मोदी साहब से कि बॉर्डर पर जितने लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वेटिंग में है कि कब बॉर्डर से हमें जो है हिंदुस्तान में इंटर करने दिया जाए। मैं इसी पर मीडिया के माध्यम से एक बार फिर जो है अपने दिल की गहराइयों से जो है मजम्मत करता हूं इस बात की कि लोगों के साथ ऐसा जुल्म ना हो। इसी पर इत्तेफाक यहाँ इकट्ठे हुए हैं बांग्लादेश के उपलक्ष्य में। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, शुरू में ये खबर थी कि ये विद्यार्थियों का आंदोलन है। ठीक है, विद्यार्थी आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन उग्र हो गया, प्रधानमंत्री देश छोड़ के चली गई, मिलिट्री का चीफ जो है उसने कमान संभाल ली, नई गवर्नमेंट आज बन जाएगी। अगर ये विद्यार्थियों का आंदोलन था, प्रधानमंत्री देश छोड़ के चली गई तो बात खत्म हो गई। अवामी लीग के साथ शायद लोगों को जिद थी या कुछ भी था, वो चली गई तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था। क्या बांग्लादेश का आर्मी चीफ 3-4 दिन उन कट्टरपंथियों को दे रहा है कि भाई बांग्लादेश में से माइनॉरिटीज का सफाया किया जाए? क्योंकि विद्यार्थी कभी ऐसा काम नहीं करता जो बांग्लादेश में हो रहा है। यह विद्यार्थियों का काम नहीं है, इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी है। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जी से अपील करते हैं कि बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ को सीधे अल्फाज में बोल दिया जाए कि 4 दिन से तुम कर क्या रहे हो। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़, उसमें ज़्यादा तादाद हिंदूज़ की है, बाकी धर्मों के लोग भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भी अफेक्टेड हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, वो भी हैं। इवन टू सम एक्सटेंट कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं शिया लोग भी हैं। अगर उसने कमांड संभाल ली है तो 4 दिन उसने इन कट्टरपंथियों को, माइनॉरिटीज़ को मारने के लिए दे रहा है या क्या? हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि सीधे
लफ्जों में उस आदमी को ये बोल दिया जाए कि तुम कंट्रोल करोगे या नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक बातें, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ हमारा वास्ता होता है वो डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं रखता। इन लोगों के साथ वो डेमोक्रेटिक बातें नहीं, सीधी बात की जाए, क्योंकि हम कब तक देखेंगे। 2002 में भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी हुआ। 71 में क्या हुआ? 71 में जो 30 लाख आदमी मारा गया था उसमें 20 लाख से ज्यादा हिंदू था। क्या ये बार बार ऐसी चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारत में जितने 140 करोड़ लोग रहते हैं, सबके दिल में ये कसक है इस वक्त कि पड़ोस में वो देश जिसको संभलने का मौका भारत ने दिया, जिसको डेवलप करने का मौका भारत ने दिया, आज वहाँ ऐसा हो रहा है। वेरी सारी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो मैं पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर जी से गुजारिश करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से तो गुजारिश है ही है कि भाई जनरल से सीधी बात की जाए कि वो चाहता क्या है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मीडिया के लोग हैं। तीसरा स्तंभ जो है लोकतंत्र का मीडिया होता है। उम्मीद नहीं, यकीन रखता हूँ कि आप हमारी बात जो है जहाँ तक पहुँच सके पहुँचाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जितने भी आप मीडिया बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। यहाँ पर आपने हमेशा, आप जो हैं मीडिया के बंधु डेमोक्रेसी की थर्ड पिलर हैं, और आपने इंडियन डेमोक्रेसी हो या वर्ल्ड की कहीं भी डेमोक्रेसी हो, मीडिया के लोगों ने ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखा हुआ है। और हमेशा जब भी कहीं पर कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो मीडिया के द्वारा ही वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ता से बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ पर इनोसेंट हिंदूज की किलिंग हो रही है। आपने देखा, हिंदू की प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को जलाया जा रहा है, मासूम औरतों को जलाया जा रहा है, स्कूल में जाने वाले स्कूल कॉलेज के बच्चों को रोक के उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। हम ये पूरे तौर से कंडेम करते हैं जो भी एक्ट वहाँ के लोगों ने, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन उनको इनोसेंट लोगों को मारने का कोई हक नहीं है। वो भी वहाँ के सिटीजन हैं, और जो हिंदूज हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, वो भी वहाँ के शहरी हैं। उनको अगर कोई आपत्ति है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री छोड़ के चली गई है। अगर उनकी बातें मान ली गई हैं, उसके बाद इनोसेंट हिंदू, मैं पूछता हूँ उनसे, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर हैं, कि हिंदुओं का क्या कसूर है जो हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं? वो भी वहाँ के नागरिक हैं, वो उनके साथ रहते हैं पिछले 100 साल से, 200 साल से। इसी के साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि वहाँ पर जितने भी हिंदूज हैं, उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी से हम आग्रह करते हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से, और हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो इमीडिएटली बांग्लादेश की आर्मी के साथ मैटर टेकअप करें, और वहाँ पर जितने भी हिंदूज हैं उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज को जो है वो इंश्योर किया जाए, उनको सेव किया जाए। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम आने वाले दिनों में हम पूरे तौर से जो है प्रोटेस्ट करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ पर रह रहे हैं उनको और किसी तरह की हानि ना गुजरे, और उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जाए। हम इसके साथ साथ वर्ल्ड की जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो रशिया के अंदर हैं, या किसी दूसरी कंट्री के अंदर हैं, और इसके अलावा जितनी भी NGOs हैं हिंदुस्तान के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज के लिए काम कर रही हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं इस वक्त वो सारे लोग सामने आए, और जितने इनोसेंट हिंदू जो हैं बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बात करें। इसी के साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह भी आग्रह करता हूं कि वहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के, पंजाब के और हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, कोई MBBS करने के लिए गया है, कोई इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी भी इंश्योर की जाए, और उनको सेफ पैसे देकर इंडिया में वापस लाया जाए। इसके अलावा मैं इंडिया गवर्नमेंट से यह भी इंश्योर करूंगा कि ये मैटर टेकअप करें इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी जो है वो बांग्लादेश आर्मी के साथ, बांग्लादेश आर्मी के चीफ के साथ ये मैटर टेकअप करके इमीडिएटली जो लोग हमारे अलग अलग जगहों पर अभी भी जिनके प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है, अभी भी जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी जो है जान और माल की हिफाजत हो, और जो है हमारे लोग जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रह सकें। इसके अलावा मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि अदर कम्युनिटीज़ के लोग, चाहे वो हमारे सिख कम्युनिटी के भाई हैं किसी कंट्री के अंदर, चाहे किसी दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे हैं हमारे शिया भाई, उनके साथ भी जो जुल्म हो रहा है
उसके लिए भी हमारी जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको सामने आना चाहिए और इस बात के लिए खड़े होना चाहिए कि इनोसेंट लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए जिनका कोई कसूर नहीं है। अगर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ किसी का कोई शिकवा है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, वो कंट्री को छोड़ के चली गई है, वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन इनोसेंट लोगों को मारा नहीं जाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जानी चाहिए। थैंक यू।